फ्रेंड्स तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसमें संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हम उसकी संख्या देखेंगे, उसमें संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, आभास संख्या है, परिमेय संख्या है। ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या होती हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम ले लेते हैं संख्या पद्धति, ठीक, या नंबर सिस्टम। ठीक, तो अब देखो सबसे पहली इसकी हम संख्या जो देखेंगे वो रहेगी हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक, इसे इसका पहला लेटर क्या एन, तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एन से। ठीक, तो ये तो होगी इसके नाम के बारे में। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो गिनने में प्रयोग की जाती है। जैसे देखो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती है, गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, और जैसे अब मान लो एग्जाम्पल, तुम्हें कोई भी चीज़ या फिर जैसे मान लो 10 चॉकलेट है, अगर उनको गिनना है तो क्या करोगे? हमेशा पहला 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे ना। हमेशा गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। कहाँ से होगी? 1 से। तो मतलब ये कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है 1, फिर 2, फिर 3 4 5 एंड गिनती कहाँ तक गिन सकते हो? अनंत तक। अनंत मतलब बहुत सारी, जिसकी सीमा न हो। ठीक है, अनंत तक। इस डेट मतलब कि अनंत तक, और आगे संख्या इसके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? 1। कौन? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं संख्या पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक, इसे कहते हैं होल नंबर, WHOLE। ठीक, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें कि होल नंबर होता क्या है। ये पूर्ण संख्या हमारी होती क्या है? सुनो, यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लिख दिया जाए, मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके आगे 0 लिख दिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, देखो कैसे, मतलब कि क्या किया जाए, जितनी भी सारी हमारी प्राकृतिक संख्या हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, इनके आगे क्या लिख दें? 0 लिख दें। क्या लिख दें? 0 लिख दें, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं, जैसे 0। ठीक है, या फिर देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो गिनने प्रयोग करती है। गिनती कहाँ से? 1 2 3 4 5 एंड। ठीक, और इसका क्या लिख दें? 0। क्या लिख दें? 0। अच्छा, एक चीज़ और, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक सबसे बड़ी, ठीक, पता नहीं होती, ज्ञान नहीं कह सकती। ठीक है, क्योंकि कई ही बड़ी, जैसे मान लिया किसी कोई कह रहा है 1 लाख तो उससे बड़ी 1 लाख 1, 1 लाख 1 तो उससे बड़ी 1 लाख 2, मतलब इसकी लास्ट टर्म्स, लास्ट पद हमको नहीं पता होता। ठीक है, 1 2 3 4 एंड अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक संख्या हमारी होती हैं। ठीक है, यही ये भी होता है 0 1 2 3 4 5 एंड। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होगी? सबसे छोटा इनमें क्या है? 0। क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक, तो अब ये हमारी दो संख्या हो गई हैं।
फिर से वे संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती है, जैसे 1 2 3 4 है, 5 8 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ठीक। और अगर प्राकृतिक संख्या लिखी जाए उनके आगे 0 लिख दो तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या, पूर्ण संख्या बाद देख लेते हैं पूर्णांक। क्या देख लेते हैं, पूर्णांक, ठीक। अब पूर्णांक क्या होता है देखो, ठीक। माइनस की सभी संख्याएं, माइनस मतलब घटाना, घटाना की सभी संख्याएं, धन की सभी संख्याएं 0 सहित पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हमारी संख्या लिखी है -3 -2 -1, ठीक। माइनस संख्या होंगी, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक, ठीक। और जैसे कोई संख्या लिखी है 3 2 1, ठीक, इनके आगे प्लस लगा हो या ना लगा हो, अगर नहीं लगा होता तो प्लस ही माना जाता है। तो वे संख्या कौन सी संख्या होती हैं, धन पूर्णांक। क्या होती हैं, धन पूर्णांक, ठीक। अब बात करें 0 की, किसकी बात करें, 0 की, तो क्या लिखोगे, 0 या फिर 0, ना तो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, ठीक। शून्य मतलब शून्य, ना ही शून्य का कभी ऋण चिन्ह लगता है और ना ही शून्य के आगे कभी धन चिन्ह लगता है, ठीक है। तो शून्य ना ही ऋण पूर्णांक है, ना ही धन पूर्णांक है, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है, वो भी कौन सा, देखो, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है, ठीक। शून्य ना तो ऋण पूर्णांक और ना ही धन पूर्णांक, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या आगे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट संख्या देखते हैं हम, सम संख्या, ठीक। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ठीक। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किसे, ई से, ठीक। अगर जो अब बात करें इवन संख्या, सम संख्या होती क्या है, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब उसके टेबल में आती हैं, उससे कट जाती हैं, उससे पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है विभाजित। वे संख्याएं जो 2 से पूरी मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक। जो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती हैं, ठीक। अब देखो, विभाजित मतलब ये होता है कि वो किसी के विभाजित मतलब विभाजित मतलब होता है वो किसी के टेबल में पूरी तरह से कट जाती है, ठीक है। जैसे अगर 12 की बात की जाए टर्म की, तो ये 2 से देखो पूरी तरह हो जाती है, 2 छक्का 12। 6 की बात करो, 2 3 या 6 2 से देखो। जैसे 18 की बात करो तो देखो 3 छक्का 18, मतलब कट जाती है ना संख्या, पूरी तरह संख्या किसी और संख्या से कट जाती है, ठीक है। इस आगे देखो, हमें केवल क्या देखना, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, किससे, 2 से विभाजित हों। तो अगर देखो 2 से विभाजित हो, या फिर इसे ये कहा जाए कि वे संख्याएं, ठीक। अच्छा, ऐसे देख लो, पहले जो 2 से विभाजित हो तो हमें पता लगा 2 जो पहली संख्या 2 उसके पहाड़ी में आती है, 2 1 2, फिर 4 आती है, 6 आती है, 8 आती है, 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार बहुत सारी, ठीक है, अनंत तक। मतलब वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सब संख्या कहलाती हैं। या फिर इसको ऐसे कह दो, ठीक,
जिनके अंत का अंक, अंत का अंक, अंत मतलब लास्ट, ठीक, लास्ट वाला, अंत का अंक क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का लास्ट वाला 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, देखो जैसे लिख दिया, जैसे 2, 4, ठीक, 8। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, लास्ट का जो 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है ना, तो क्या संख्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ठीक, देखो हमें करना क्या कि लास्ट देखना है, या फिर ऐसे देखो, जो लास्ट का अंक है, सुनो, जो लास्ट का अंक है वो 2 के टेबल में आ जाए, 2 के पहाड़े में आ जाए, संख्या सम है। जैसे 6 के 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6 आता है ना, तो ये संख्या कैसी है, सम है। कैसी है, सम है। ठीक, अगर अगली संख्या लिखी जाए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, तो हमें क्या करना है कि लास्ट अंक चेक करो, लास्ट कितना है, 8, 2 के पहाड़े में आता है, 2 4 को 8 आता है, क्या है, सम है। कैसी है, सम है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लिख दिया जाए, थोड़ी बड़ी लिखी जाए ना, क्या करना है, लास्ट वाला 2 4 को 8 कैसी है, सम है। कैसी है, सम है। अगर लास्ट वाला 2 के पहाड़े में आता है, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, 0। ठीक है, तो लास्ट वाला चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 ले लो या फिर ऐसे भाग करके देखो, लास्ट वाला 0 2 के पहाड़े में आते हैं, हमने लिखा भी है। अगर लास्ट अंक 0 आ जाए तो कैसे, सम संख्या। अगर यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2, 2 1 2, क्या लिख दीजिए, 4, 2 दूना 4, अगर यहाँ लिख दिया 6, क्या हो जाएगा, 2 3 6। लास्ट वाला अंक अगर जो 6 कट रहा है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। या फिर ऐसे लास्ट का अंक सीधा देखो, अगर 0 हो जाए सम, 2 है सम, 4 है सम, अगर 6 लास्ट का अंक है सम, 8 लास्ट का अंक है सम, 6 लास्ट का है सम, लास्ट का 8 है सम। जिन संख्याओं के अंत का अंक 0 2 4 6 8 है वो कहते हैं संख सम होती हैं। या फिर लास्ट का अंक भाग करके देख लो, अगर वो संख्या 2 से कट जा रही है तो कौन सी संख्या, सम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, मतलब वे संख्या जो पूरी तरह 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात की जाए, या फिर ये कह सकते हो, अगर जिन्हीं का कहा जाए, इनमें लास्ट का जो अंक होगा, ठीक, क्या आ जाए, 1 3 5 7। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सीधा ऐसे याद कर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, पहले थोड़ी छोटी देख लो। हमने देखा लास्ट का क्या 2 3 6 2 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब सम है। कैसा है, सम है। अगर यहाँ हम लिख देते 5, क्या लिख दे, 5, तो अब 2 के पहाड़े में देखो, क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता तो क्या लिखोगे, विषम। क्या लिखोगे, विषम। ठीक, इसलिए दिया 1 2 3 4 5 6, तो हमने कि लास्ट का चेक करना है। लास्ट का 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 3 6, हाँ आ रहा है, तो सम है। कैसी है, सम है। ठीक, अगर लास्ट का 2 के पहाड़े में ना है, विषम आ जाए, सम। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा जाए, तो लास्ट वाला अंक 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, कैसी है, विषम है। ठीक, तो ये संख्या हमारी सम और विषम भी खत्म हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट संख्या देखेंगे, संख्या नंबर 5। सम संख्या में एक चीज देख लो, ठीक, हमने सब संख्या लिखाई हैं जो
2 से कट जाती है, सिर्फ ये 2 4 6 8 डाटा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 2, कितनी होगी 2। सबसे छोटी सम संख्या, अगर क्वेश्चन आ जाए विषम संख्या से तो विषम संख्या कहाँ से होती है 1 3 5 7। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी, वो होगा हमारा 1। क्या होगा 1। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या जो बता रहे थे क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे हमारी अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या। ठीक, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को बात करें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, मतलब स्वयं से कटेंगे। किससे कटेंगे, स्वयं से कटते हैं और किसी से कटती ही नहीं, किसी से वो भाग जाता ही नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जो स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं। ठीक, इसमें परिभाषा में देखो एक चीज और लिखना है, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक देखो इस एक इसलिए लिख रहे क्योंकि एक सभी संख्या को भाग कर देता है। ठीक, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भाज्य हो, एक पंचे 5। ठीक, एक लिखना है वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी, मतलब कि अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए एक संख्या 2, कौन सी 2। ठीक है, अब जो 2 है ये स्वयं से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है। क्या 3 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में नहीं आता है। 2 स्वयं के पहाड़े में आता है। क्या हो क्या होगी 2। ठीक, इसके बाद आती 3 भी स्वयं के पहाड़े में आती 3। अब 4 नहीं लिख सकते, क्यों, 4 2 के पहाड़े में आ जाता है ना, तो किसी और के पहाड़े में ना और किसी से और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, इसके बाद कौन सी संख्या पे आती है अपने पहाड़े में 5, फिर 7 11 13। ठीक, उसके बाद में आ जाएगी 17 19 और बहुत सारी। ठीक है, ऐसे 19 के बाद 23। ठीक, वे संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े या स्वयं से विभाजित हों वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्या जो स्वयं से कटे, कैसे कटे, स्वयं से कटे। ठीक, जैसे अब क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे बात करें 31। ठीक, 31 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिख दिया जाए 16। ठीक है, 16 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आ जाता है ना, 2 ठी 16। तो क्या लिखोगे, ये अभाज्य नहीं है। कैसी है, अगर अभाज्य नहीं है तो भाज्य संख्या। कैसी है, भाज्य संख्या। अभी भाज्य बाद में पढ़ाएंगे भी। ठीक है, बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो संख्या स्वयं से कटे, ये देखो 31 जो 31 है ना, 31 से ही कटता है, 31 के ही पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, अब 16 देखो 2 के पहाड़े में आ जाता है, 4 के पहाड़े में भी आ जाता है, 8 के पहाड़े में भी आ जाता है, किसी और पहाड़े में भी आ रहा है ना, ये तो कैसा है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है। अगर भाज्य है तो क्या होगा, जिससे हम लिख देते हैं 11। क्या लिखें, 11। 11 केवल 11 के ही पहाड़े में आता है ना। अगला लिखा 13, 13 भी इसी पहाड़े में आता है। अगला को लिखा जाए 37,
37 भी खुद के पहाड़े में ही आता है। ठीक, जैसे अगला लिखते हैं 19, 19 19 के ही पहाड़े में आता है। जो खुद के पहाड़े में आए, जो खुद से केवल कटी वही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि इधर लिख देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2, कितनी? 2। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या। ठीक, सबसे छोटी भी हो और सम भी हो तो क्या होगी? 2। कौन सी संख्या होगी? 2 ही। ठीक है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी है। अगला क्वेश्चन का सबसे छोटी अभाज्य संख्या और विषम संख्या 3। ठीक है, अब बात करें अगर जो यहाँ पे 1 की, 1 जो है ठीक अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि इसके अगर जो भाग करें इसका गुणन केवल 1 × 1 ही होता है। ठीक, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक, अगर नेक्स्ट बात करें परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, RATIONAL। ठीक, रैशनल नंबर परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q, P/Q मतलब कि अंश बटे हर में लिखी हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, देखो वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और देख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है Q 0 के बराबर हो, ऐसे कर दो, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक, मतलब कि वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 ना हो। अब देखो जैसे 2/3, 2/3, तो यहाँ हमको पता लगा ये क्या है? P, ये क्या है? Q, ये P, ये Q और ये बीच लगा बटे, मतलब संख्या किस रूप में? P/Q के रूप में है, तो क्या लिखोगे? परिमेय है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक, अगली लिखे इसे 3/6। ठीक, ये P, ये Q कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। ठीक, इसे काट भी दोगे तभी चले, 1 2 के। ठीक, ये क्या है? P, ये Q कौन सी संख्या है? परिमेय। ठीक, जिसमें P और Q भी हो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय। ठीक, अब देखो एक चीज़ और देखो, मान लीजिए जैसे 2 सही 1/3। ठीक, तो इसमें क्या होगा? तो पहले इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं? इसका गुणा कराते हैं, 3 दूना 6, 1 7, ऊपर 7 और यही नीचे 1/3। ठीक, अब हमको पता लगा कि कैसा P है, Q है, कौन सी संख्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, और गुणन संख्या की बात कैसे? केवल 2 लिखा हो। क्या लिखा हो? केवल 2। अब बात है यहाँ पे क्या लिखा? P और Q तो कुछ है ही नहीं, Q कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? अब एक बात सुनो, नीचे हर जो होता है Q हमेशा 1 माना जा सकता है, 1 माना जा सकता है, 1 हटाया भी जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, 1 हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये? परिमेय। कैसी है? परिमेय। ठीक, लेकिन ऊपर 1 नहीं लिख सकते, नीचे ही 1 हटा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इसे लिखा हो 3, नीचे लगाएंगे क्या हो जाएगी? परिमेय। जैसे लिखे हो 100, क्या है? परिमेय, क्योंकि नीचे 1 हम ऐसे लगा सकते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लिखा हो ऐसे 2.5, ठीक, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के नीचे क्या लगाते हैं, एक दशमलव कितने अंक है, 0, तो क्या हो जाएगा 25/10। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या है, p, ये क्या है, q, संख्या में p है, q है, p/q लिखा है, तो कौन संख्या, परिमेय संख्या, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगला और पॉइंट वाला एक क्वेश्चन और देखिए, 2.333, फिर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक लिखेंगे, जितने अंक हैं 1 2 2 जीरो लगा दो, क्या हो जाएगा 233/100। ये p ये q, तो कौन संख्या, परिमेय, कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो परिमेय संख्या ही अभी थोड़ा सा और बता देंगे, उसके बाद ना परिमेय संख्या देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।